हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा था हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज जब उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजते हैं वहाँ, और वहाँ संड और अमर्क जो दो शुक्राचार्य के पुत्र थे, इन दोनों ने उनको भौतिकवादी शिक्षा देना प्रारंभ किया, जैसे राजनीति और सब कूटनीति सिखाना, अर्थशास्त्र। मगर प्रहलाद को ये सब भौतिकवादी शिक्षा में रुचि नहीं थी उनको। फिर उसके पिता ने बताया कि अभी आप लोग गुरुकुल के अंदर पूरी तरह से ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर आए और प्रहलाद की बुद्धि को भ्रष्ट ना करे, अंदर आके उसकी बुद्धि को भ्रमित ना करे, जिसको हम कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। हाँ, ये ब्रेन वॉश ना करे। ऐसा आज को वापस वहाँ भेज दिया, और फिर संड और अमर्क ने प्रहलाद को बुलाया और बुलाकर प्रहलाद से पूछपरछ करना चालू कर दिया। हाँ, कि प्रहलाद अभी जो हम पूछ रहे हैं सब कुछ सच बताना, तुमको ये सब आदेश उपदेश कहाँ से मिले? हमने तो कभी तुमको ऐसी शिक्षा नहीं दी है, ऐसा है, ये सब तुम कहाँ से सीख कर आ गए ऐसा? तो प्रहलाद है अभी उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि कैसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं ऐसा, सबसे पहले वो भगवान को प्रणाम करते हैं और बताते हैं, मैंने उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ मैं उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्य की बुद्धि को मोहित कर मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु में विभेद उत्पन्न किया है। वस्तुतः मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो गया है, यदि मैंने पहले इसके विषय में प्रमाणित स्रोतों से सुन ही रखा है। फिर प्रहलाद महाराज बताते आगे, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है और वह शत्रु मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, अतएव हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तो ये कल भी हमने पढ़ा था ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करके आगे बढ़ता है तो उसमें ये द्वंद्व खत्म हो जाता है उसके अंदर, और सबके साथ, जैसे गीता के अंदर क्या श्लोक है भगवान बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनि चेव स्वपाक च पंडिता समदर्शिनः। जो पंडित होते हैं वो समदर्शी होते हैं। ये महाभागवत के लक्षण हमने कल देखे थे कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से? कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी और फिर उत्तम अधिकारी। तो जो लक्षण है ये उत्तम अधिकारी के लक्षण है, जो जिसमें ये सब भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। फिर बताते हैं, जो लोग सदैव शत्रु तथा मित्र के भाव से सोचते हैं वे अपने भीतर परमात्मा को खोज पाने में असमर्थ रहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जो है जिसमें द्वंद्व बना रहता है, द्वंद्व का आधार क्या होता है? ये शरीर, मैं शरीर हूँ और जो मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए जो सहायता करता है वो मेरा मित्र है, और जो मेरे इंद्रिय तृप्ति के अंदर रुकावट पैदा करता है वो क्या है? मेरा शत्रु है। जो इस प्रकार की भावना से चलित है वो कभी भी भगवान को प्राप्त कर सकता नहीं है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता नहीं है। इसकी बात तो जाने दे, ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह प्रबुद्ध है, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिन पुण्य पुरुषों भगवान ने यह परिस्थिति उत्पन्न की है उसी ने ही मुझे आपके तथाकथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। तो यहाँ बता रहे हैं ऐसा कि विष्णु भगवान ने ही मुझे ये ज्ञान दिया है।
जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, यानी कि जो भक्ति का ज्ञान है वो विष्णु भगवान ने दिया है। फिर आगे बताते हैं, हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः चुंबक की ओर चला जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट हो रही है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो यह प्रहलाद महाराज बता रहे कैसे भगवान के प्रति भक्ति के कारण मेरा स्वतः उनके प्रति आकर्षण हो रहा है। ये स्वतः आकर्षण को क्या कहते हैं हम लोग? राग भक्ति। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक है वैदिक भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति, राग भक्ति, राग भाव भक्ति कहेंगे, और ऊपर है प्रेम भक्ति। ऐसे तीन भक्ति बताई गई है भक्ति रसायन संतों के अंदर, वैदिक भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। वैदिक भक्ति यानी कि जिसमें व्यक्ति को भगवान के प्रति स्वतः आकर्षण नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? नीति नियम के अनुसार भगवान की भक्ति करते, इससे वो स्वतः आकर्षण डेवलप करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, इसको वेदी, जैसे कि सुबह उठना, मंगल आरती में आना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, केवल प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, ये सब नियम है। अलग अलग नियम बताए गए भक्ति के। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये सब नियम जो है बनाए गए हैं हमको भगवान के प्रति स्वतः आकर्षण पैदा करने के लिए। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि हम नियम से भक्ति करते हैं, नियम से बनकर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्वतः, जैसे नए नए कोई भक्त आएंगे तो उनको बोलेंगे हम 16 माला जप करना है, एक नियम बनाना है, और हम उनको पूछेंगे प्रभु जी आज कितना माला किया, तो बोलेगा आज 6 माला किया। क्यों 6 किया, 16 क्यों नहीं किया? 16 करो माला। तो क्या एक नियम बनाएगा कि आज मैं 16 माला करूँगा, तो एक नियम हो गया। उसी प्रकार से सुबह मंगलाती में क्यों नहीं आए प्रभु जी, ऐसा पूछेंगे, तो मंगलाती में आने की इच्छा नहीं है मगर नियम इसलिए आना पड़ता है, ऐसा है। फिर कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है, तो बाहर का खाने की इच्छा बहुत है मगर नियम क्या है? कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है। तो नियम से होती है भक्ति, तो वो क्या है? वैदिक भक्ति है। मगर नियम पालन करने से धीरे धीरे फिर क्या होता है? स्वतः आकर्षण होता है। फिर व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ता है कि प्रभु जी कितना माला किया आपने, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः अपने आप करता है समझकर कि मुझे 16 क्या कीर्तन या सदा हरि, हमेशा भगवान का कीर्तन करना है। फिर उसको बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु जी कल मंगलादी आएंगे, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो समझता है कि ये उसको उसमें क्या मिलता है? रस मिलता है, तो फिर वो स्वतः आते हैं वहाँ। इस प्रकार कृष्ण प्रसाद समझेंगे। ऐसे अलग अलग नियम भक्ति के हैं। वो जब वैदिक भक्ति करते हैं तो उसके प्रति क्या होता है? राग उत्पन्न होता है, तो उसको राग भक्ति कहते हैं। और फिर वो भक्ति ज़्यादा उन्नत होती है तो उसमें प्रेम उत्पन्न होता है। पर प्रेम वश सब कार्य करते हैं, प्रेम से भगवान नाम लेते हैं, प्रेम से कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, हाँ, प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं, प्रेम से भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब सेवा प्रेम से करते हैं। प्रेम भक्ति का स्थल है, ऐसा है। पर शुरुआत में क्या होता है? जब शुरुआत करते हैं तो ये जनरली प्रेम होता, एक नियम होता है। तो जो ये प्रहलाद की स्थिति जो है वो क्या है? स्वतः, जैसे चुंबक जो है लोहे की ओर क्या होता है? स्वतः खींचा जाता है। इसमें कोई उसको कोई केमिकल प्रोसेस करके खींचने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः खींचता है। जब भी भक्त लोग होते हैं वो भगवान की ओर, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर, ये सब की ओर जो है उसका मन स्वतः खींचता है वहाँ। तो यहाँ प्रहलाद बता रहे हैं ऐसा। फिर नारद मुनि बताते हैं अभी, शुक्राचार्य के पुत्रों अर्थात अपने शिक्षक को शरण तथा अमर से यह कहने के बाद महात्मा प्रहलाद महाराज मौन हो गए। तब ये तथाकथित ब्राह्मण उन सब पर क्रुद्ध हो गए। चूँकि वे हिरण्यकश्यप के दास थे अतः वह अत्यंत दुखी थे। वे प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोले। तो संड और अमर क्या हो गए? फिर जब प्रहलाद ने इस प्रकार बताया, पूरा उच्च ज्ञान की बात की अपने गुरुओं से, तो वो सहन कर सके नहीं, तो उन्होंने फिर उनकी भर्त्सना करना चालू कर दिया। तो रूपा जी बताते हैं, शुक्र का अर्थ है शुक्राचार्य, शुक्र का अर्थ है वीर्य के पुत्र जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु असली ब्राह्मण तो वह है जिसने ब्राह्मण के गुण पाए जाए। शरण तथा अमर शुक्राचार्य के वीर से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण तो थे,
किंतु उनमें असली ब्राह्मण के गुण नहीं थे, क्योंकि वे हिरण्यकश्यप की नौकरी करते थे। वास्तविक ब्राह्मण किसी को भी कृष्ण का भक्त बनते देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। अपने शिष्य के विषय में तो कुछ कहने की बात नहीं है। ऐसे ब्राह्मण अपने परम स्वामी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। ब्राह्मण को किसी अन्य का दास बनने के लिए वर्जित किया गया है, क्योंकि वह तो कुत्तों तथा शूद्रों का कार्य है। कुत्ते ही को अपने स्वामी को प्रसन्न रखना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण को अन्य किसी की प्रसन्नता नहीं करना होता है, उसे मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। ब्राह्मण की असली योग्यता यही है। क्योंकि संड और अमर जन्मना ब्राह्मण थे और हिरण्यकश्यप जैसे स्वामी के दास हो गए थे, अतः वह व्यर्थ ही प्रहलाद महाराज को दंडित करना चाहते थे। तो यहाँ बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं है कोई ऐसे जन्म से बन गया, उसको गुण अर्जित करने चाहिए ब्राह्मण के। और ब्राह्मण जो होता है किसी का दास नहीं होता है, हाँ, किसी का नौकर नहीं होता है, किसी की नौकरी नहीं करता है। वहाँ किसका काम है? ये कुत्ते का काम है। कुत्ता है वो रोटी के लिए अलग अलग जगह पे घूमता है, मुझे रोटी दो, रोटी रोटी दो, ऐसा है। आप देखो ये सुखदेव गोस्वामी भागवतम में आता है, एक उदाहरण देते हैं ऐसा कि क्या सोने के लिए भूमि नहीं है, क्या पानी पीने के लिए जलाशय नहीं है, क्या पहनने के लिए स्मशान के कपड़े नहीं है, ऐसा सब बताते हैं भागवतम के अंदर वहाँ। यानी कि जो चाटुगिरी करता है अपने ही स्वार्थ के लिए, वो ब्राह्मण के गुण क्या होता है उसके नष्ट हो जाते हैं वहाँ। हम देखते बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण होते हैं, बड़े बड़े पैसों वाले हो गए, उनकी क्या चाटुगिरी करते हैं वहाँ, तो उनसे क्या मिले, उनको कुछ दक्षिणा मिल जाए ऐसा हमेशा, इससे वो संतुष्ट रहते हैं। वो झूठे आशीर्वाद दे गए, ऐसा है, आयुष्मान बाबा तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। पता है एक नंबर का बदमाश है, फिर भी क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मुझे एक ब्राह्मण मिला था ऐसा, एक बार एक बहुत बड़े राजनीतिक के घर पे गया था, घर पे गए थे हम लोग एक जगह पे, तो एक ब्राह्मण था, मैं भी बाजू में बैठा हुआ था, वही बाजू में बैठा हुआ था, तो थोड़ा चर्चा हुआ। मैं बोला आप कौन हो, वो उसने अपना परिचय दिया, मैंने मेरा परिचय दिया। फिर मैं उनको पता गीता पढ़ा है, बोला मैं ब्राह्मण हूँ, क्या गीता नहीं पढ़ूंगा? अच्छा गीता पढ़ा है, तो गीता में तो लिखा है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, तो आप जो इसकी आपके जो यजमान उसको बोलते नहीं कृष्ण भगवान है, ऐसा है। वो मुझे क्या बोलता है, देखो महाराज वो शिव भक्त है, मैं उसको बोलने जाऊंगा कि कृष्ण भगवान है तो आपको और मुझे दोनों को यहाँ से भगा देगा यहाँ से, ऐसा है। तो मैं बोला आपको डर किसका है? बोला प्रभु पेट के लिए सब करना पड़ता है, ऐसा है। तुम देख सकते हैं कि ये लोग जो है वो पेट के लिए पूरा फिलॉसफी क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं वहाँ। वो सच नहीं बोलते उसके आगे, उसको जो अच्छा लगता है वो उसको बोलते हैं वहाँ, जिससे उसको क्या मिलता रहे, दक्षिणा प्राप्त होती रहे वहाँ। मगर ये ब्राह्मण की योग्यता नहीं है इस प्रकार से वहाँ। फिर बताते, फिर वो संडर्भक ने बोला अरे लाओ मेरी छड़ी, ये प्रहलाद को हम क्या करेंगे, यह प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बड़ा बट्टा लगा रहा है। अभी दुर्बुद्धि के कारण यह असुरों के कुल में अंगारा बन गया है। अब राजनीतिक कूटनीति के 4 प्रकारों में से चौथा उपाय के द्वारा उसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है। तो पहले क्या किया, संडर्भक ने प्रहलाद को समझाया, साम दाम भेद और दंड, लास्ट में क्या होता है फिर दंड, ये राजनीतिक प्रवृत्ति है ऐसा। पहले क्या करो, समाधान कर लो, फिर दाम, उसको कुछ उपहार देके क्या करो, उसको वश में कर लो, उसको दाम कहते हैं। और फिर क्या होता है भेद, तो उनके जो पूरा उनके साथ जो सब लोग हैं साथ में संगठन है, उसमें क्या कर दो, फुट पड़ा उसके अंदर, उसको भेद कहते हैं। और अपने फुट पड़ाने में निष्फल हो गए, सब ये 3 कार्य निष्फल हो गए, तो क्या करो उसमें दंड पूरा। तो ये लोगों ने ये अपनाया, और पूरा जो आज का आधुनिक समाज है वो इस पे आधारित है पूरा, साम दाम भेद दंड, ऐसा है। ये सब प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की स्थिति प्रहलाद महाराज जैसी है। सारे विश्व में 99% लोग ईश्वरविहीन असुर है। अतएव प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हम लोगों का प्रचार कार्य सदैव अनेक अवरोधों से ग्रस्त रहता है। जिन अमेरिकी बालकों ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, उन्हें भक्त होने के दोष में
CIA का सदस्य बनाया जाता है। यही नहीं, भारत के शुक्र ब्राह्मण जो यह मानते हैं कि कोई ब्राह्मण तभी हो सकता है जब वह ब्राह्मण कुल में जन्मा है, हम पर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू धर्म को विनष्ट कर रहे हैं। निसंदेह तथ्य तो यह है कि योग्यता से कोई ब्राह्मण बन सकता है। चूँकि हम यूरोपियनों तथा अमेरिकनों को सुयोग्य बनने की शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान कर रहे हैं, अतएव हम पर हिंदू धर्म को विनष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। ऐसा कोर हुए भी हमें सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रहलाद महाराज की भांति ही दृढ़ संकल्प होकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। असुराज हिरण्यकश्यप का पुत्र होते हुए भी प्रहलाद कभी भी आसुरी पिता के शुक्र से उत्पन्न ब्राह्मणों पुत्रों की प्रताड़ना से भयभीत नहीं हुए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि समाज के अंदर कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा तो लोग जो होंगे उससे प्रसन्न हो गए नहीं। 99% क्या ईश्वरविहीन है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी भारत की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, जो शुरुआत में भारत में प्रचार हुआ तो लोग जो थे प्रभुपाद के जो भक्तों थे, यानी कि जो यूरोप अमेरिकन से आए थे, उनको बोलते थे कि ये लोग क्या है, पूरे CIA के एजेंट है। हमको आपको पता भी होगा, पिक्चर ही बना था दम मारो दम, पता है, वो देवानंद ने बनाया था ऐसा। और इस प्रकार पूरा भक्तों की छवि को बिगाड़ने का प्रयत्न किया था। आज भी ऐसे चलते हैं, ऐसे लोग जो थे इस साल हो। अभी रिसेंटली मेरे पास वीडियो आया था, एक स्मार्त ब्राह्मण है जो अपने आप को हिंदू संस्कृति का रक्षक मानता है। वो बोलते हैं इस्कॉन वाले जो है वर्णाश्रम को बिगाड़ रहे हैं पूरा। वहाँ कैसे बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि जो जन्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण मानते नहीं है, वो किसी को भी यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, ऐसा है। तो काय के ब्राह्मण है। मगर प्रभुपाद जी बताया ऐसा कि हम योग्यता के आधार पे लोगों को ब्राह्मण बनने की योग्यता देते हैं यहाँ। और वर्तमान अवस्था में ऐसा भी है कि इस्कॉन के अंदर भी अभी इस प्रकार फैशन बन गया है। अभी ऐसा है, जो भी भक्त बनता है आता है, प्रथम दीक्षा ले लिया, थोड़े समय के बाद कुछ ब्राह्मण के गुण पालन नहीं किए और क्या ले लिया, सेकंड दीक्षा भी ले लिया, तो खाली जौने पीने से ब्राह्मण हो जाएगा। फिर इस्कॉन के हमारे में और बाहर के लोगों में क्या भेद रह गया? फिर जौने किसको मिलता है? जो ब्राह्मण के कार्य करता है। अभी जौने पहना है, नौकरी कर रहा है कारखाना में, कहाँ तुम ब्राह्मण हो? ऐसा है फिर वहाँ तुम ब्राह्मण की एक्ट करो ना। इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे इस्कॉन के अंदर भी। ऐसा है कि सब लोग को तो इस प्रकार से दीक्षित होना चाहिए नहीं है वहाँ। अगर वो रियल में ब्राह्मण के कार्य करते हैं तभी उनको यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। नो डाउट सब वैष्णव हैं, ऐसा कोई भेद नहीं है, मगर वैष्णव में भी जो लोग ब्राह्मण के कार्य करते हैं उनको यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। अभी कर रहा है फैक्ट्री में काम, मजदूरी करता है और बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, तो फिर तो ब्राह्मण नहीं है वो। ऐसा फिर आगे बताते हैं, यदुत प्रहलाद चंदन के वन में कटील वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़े की आवश्यकता होती है और कंटीले वृक्ष की लकड़ी ऐसे कुल्हाड़े का हाथा बनने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। भगवान विष्णु दैत्य वंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़े के तुल्य है और ये प्रहलाद इस कुल्हाड़े का हथा है। तो बताया ऐसा कि प्रहलाद क्या है, हमारे कांटे के वृक्ष में क्या, एक चंदन की लकड़ी जैसा हो गया है। चंदन के वन के एक कांटे के वृक्ष के समान है। और विष्णु ने क्या किया है, हमारे चंदन के वृक्ष को खत्म करने के लिए ये प्रहलाद रूपी जो कंटीला जो वृक्ष था उसको काट कर उसका क्या बनाया, कुल्हाड़ा बनाया। उसके द्वारा हमारे वंश को काट रहा है पूरा, ये असुर को खत्म कर रहा है यहाँ। फिर बताते हैं, प्रहलाद महाराज के शिक्षक संड और अमर ने अपने शिष्यों को तरह तरह से डराया धमकाया और उसे धर्म, अर्थ तथा काम के मार्गों के विषय में पढ़ाना प्रारंभ किया। यह थी उनकी शिक्षा देने की विधि। क्या किया उनको? धर्म, अर्थ। प्रभुपाद जी अच्छा तात्पर्य बताते हैं, इस श्लोक में प्रहलादम ग्राहयाम आशा पद महत्वपूर्ण है। ग्राहयाम आस का शाब्दिक अर्थ होता है कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ तथा काम के मार्गों में बहकाकर लाने की चेष्टा की। सामान्यतः लोग इन्हीं तीनों में बंधे रहते हैं, उन्हें मुक्ति मार्ग में कोई रुचि नहीं रहती।
प्रहलाद महाराज का पिता तो केवल सुवर्ण तथा विषय भोग में रुचि लेता था। हिरण्य का अर्थ होता है सोना और कश्यप का अर्थ होता है मुलायम गद्दे, जिन पर लोग इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेते हैं। किंतु प्रहलाद शब्द सूचक है उस व्यक्ति का जो ब्रह्म को जानने से सदैव प्रसन्न रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। प्रहलाद का अर्थ है प्रसन्नात्मा, अर्थात सदैव प्रसन्न रहने वाला। प्रहलाद भगवान की पूजा करने में सदैव प्रसन्न रहता था, लेकिन हिरण्यकश्यप के आदेशों के अनुसार शिक्षकगण उसे भौतिक बातें की शिक्षा देने में अधिक रुचि दिखाते थे। भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि धर्म का पक्ष उनकी भौतिक दशा सुधारने के लिए है। वे मंदिर में नाना प्रकार के देवताओं की पूजा करते जाते हैं जिससे उनकी भौतिक दशा सुधरने के लिए वर प्राप्त हो सके। वे साधु या तथाकथित स्वामी के पास इसलिए जाते हैं कि जिससे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कोई सुगम विधि प्राप्त हो सके। ये तथाकथित साधु धर्म के नाम पर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के सुगम मार्ग दिखलाकर भौतिकवादियों की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं और कभी कभी वे कुछ तिलिस्म का या आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी वे सोना बनाकर आकृष्ट करते हैं, तब वे अपने को ईश्वर घोषित करते हैं, या ये मूर्ख भौतिकतावादी आर्थिक लाभ के लिए उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। इस ठगी के फलस्वरूप अन्य लोग धार्मिक विधि को ग्रहण करने में आनाकानी करते हैं और इसके बजाय वे सामान्य लोग को भौतिक उन्नति के लिए कार्य करने का उपदेश देते हैं। बहुत अच्छा श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ कि सामान्यतः आज देखो एक धर्म की छवि क्या हो गई है। बीच में एक फिल्म बना था, आपको पता होगा, एक OMG बना, दूसरा भी आया था ना, क्या था वो, पीके आया था। तो उसमें दिखाया कि एक आदमी को नौकरी चाहिए था, उसने क्या किया, वो गाय की पूजा करना चालू किया। गाय की पूजा करता है जिससे किसको क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए। क्योंकि खास करके जो हिंदू लोग होते हैं वो गाय का पूजा करते हैं वहाँ, और ऐसे मंदिर में अर्चन करते हैं, सब करते हैं। तो इस प्रकार दिखाया गया वहाँ कि ये लोग कितने मूर्ख हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत करना होता है, गाय की पूजा नहीं करनी होती है वहाँ। ऐसा वैसे ही करके जो पूरी संस्कृति जो है उसको पूरा तोड़ने का प्रयत्न किया गया। मगर इसका कारण ये है कि उसने गलत दिखाया। गाय की पूजा व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, सबसे पहले जानना चाहिए। ऐसा है, ना तो मंदिर में जाना चाहिए कोई भौतिक चीज़ प्राप्त करने के लिए। आजकल 99.9% लोग यही सोचते हैं कि मंदिर में जाना, कुछ धर्म पालन करना, उसका उद्देश्य क्या है, पैसा, कुछ मन्नत मांगना, कुछ हमारी मुरादें पूरी करना, वहाँ जाके इच्छा हमारी पूरी करना। और भगवान क्या है, हमारे इच्छा सबका है। यही धर्म है। क्या यही धर्म है? यही धर्म है क्या? तो प्रभुपाद जी बताए नहीं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते। ये भागवतम का उपदेश है। धर्म का उद्देश्य नहीं है केवल अर्थ प्राप्त करना। हम देखते हैं ऐसा, लोग नवरात्रि करते हैं, लोग गणपति महोत्सव मनाते हैं, अलग अलग प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। उद्देश्य क्या होता है उनका? हाँ, उद्देश्य क्या होता है? भगवान हमारा क्या करे, हमारा सही मनोकामना पूरी करे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। वो आरती भी गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, जय जगदीश हरे, संकट सब हमारे जावे। तो जानना चाहिए ये धर्म नहीं है। और इस प्रकार का धर्म का प्रचार होने के कारण ही जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो धर्म के नाम से दूर भाग रहे हैं। जो आज की नई पीढ़ी जो है उनके माता पिता को देखते हैं, उनके माता पिता को पूजा करते हैं, कुछ अर्चन करते हैं, कुछ दान करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, मगर उनके बच्चों को वो सिखा सकते नहीं है। ये क्यों? क्योंकि उनके पास वो जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं उनके पीछे उनके लिए फिलोसॉफिकल नॉलेज उनके पास नहीं है। ये बस करना है, करो तुम भी, फिलोसॉफी पता नहीं है, ऐसा है। इसके लिए जो स्कूल में तो बच्चे सुनते हैं उससे विपरीत सीखते हैं आजकल कि ऐसा करना तो पाखंड है, धर्म ये सब करने। तो वो आके अपने माता पिता को देखते हैं तो बोलते हैं मेरे माता पिता पागल है, पुराने हैं, ऐसा है, उनको कुछ पता नहीं है, ऐसा ऐसे।
और फिर क्या होता है, वो लोग फिर एक चीज़ का उपवास करते हैं। क्या उपवास करते, बंद करो ऐसा, ये सब क्या है, ये सब साधुओं को दान मान देते हो, बंद को साधु पाखंडी होते हैं सब। सही बात है, दुनिया में आज बहुत सारे साधु पाखंडी भी है, क्योंकि लोगों को साधु कौन है पता ही नहीं है। हाँ, साधु कौन है पता है, साधु का मतलब क्या है, बस बड़ा पेट हो, भगवा वस्त्र हो, तो क्या हो गया, साधु बनना बहुत आसान है। अभी एक हम लोग गए थे, एक प्रोग्राम में गए थे, इधर कुछ कम्युनिटी ने यहाँ से द्वारका की यात्रा की थी वहाँ, तो एक हमारे भक्त ने मुझे दिखाया, प्रभु जी ये बापू को देख रहे हैं, हाँ कौन है, मैं बोला ये बापू जो है वो धंधे में फेल हो गया ना, तो बापू बन गया, अभी ऐसा है, वो पैसा करके बैठा हुआ है, ऐसा है, सबको पता है ऐसा। तो ये हम देख सकते हैं कि लोग जो है ऐसे ही ठगे हुए हैं और झूठे आशीर्वाद देते हैं सबको। हाँ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें 10 लोग आएंगे, 10 लोगों को कल्याण होने का आशीर्वाद देंगे, इसमें एक तो सही हो जाएगा ना, ऐसा है। एक सही हो गया तो उसको क्या करेगा, कुछ दक्षिणा देके चला जाएगा वहाँ के, वो उसका चलता रहेगा फिर ऐसा। ऐसे बहुत सारे बापू साधु ढोंगी सब बैठे हुए वहाँ ऐसे। कोई व्यक्ति सच्चा तत्व ज्ञान किसी व्यक्ति को बताता नहीं है वहाँ जाके, हाँ, कि देखो भाई मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, और इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति करके तुम कभी जीवन में सुखी हो पाओगे नहीं। जैसा ही वो साधु बोलेगा, वो क्या बोलेगा, महाराज जी थोड़ा मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भागना चालू कर देगा वहाँ, वो उसके कान जो सुन पाएंगे नहीं। सत्य सुनने की शक्ति उनमें नहीं है, तत्व ज्ञान सुनने की शक्ति नहीं है वहाँ उनकी। इसलिए हम देखते हैं कि जो सत्य प्रचार होता है वो लोग उसको पसंद करते नहीं, मगर जहाँ ऐसे वाट चौटों की बड़ी बातें होगी ज़्यादा, तुम भी अच्छे हो, तुम करो, सब अच्छा ही है, तो लोग वाह 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 करेंगे, तो साधु भी खुश और प्रजा भी खुश, दोनों खुश, मगर दोनों में से किसी का फायदा कुछ होगा नहीं ऐसा। तो इस प्रकार के जो ढोंगी पाखंडी जो साधु है, जो लोगों को धर्म के नाम में गुमराह करते हैं, जो लोग को वास्तव में सही शिक्षा जो गीता की ये भागवतम के प्रदान करते नहीं। अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं, ये कभी भी ये भागवतम कोई भागवत सप्तमी को साधु बोला है अभी तक, प्रहलाद की शिक्षा कोई बोला है अभी तक नहीं बोला होगा, पता ही नहीं उनको। बोलेंगे क्या, बोलेंगे पता है सब भाग जाएगा, सब सो जाएगा, ऐसा है, सबको क्या चाहिए, गाना थोड़ा नाचना कूदना हो, चाय पी रहा हो, जाना है, ऐसा है। कोई अभी ये शिक्षा ऐसी बोलता नहीं है भागवतम के अंदर, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ हम लोग। तो मूर्ख लोग जो होते हैं, जो धर्म को अपनाते हैं केवल अर्थ के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, इसीलिए जो बुद्धिजीवी है धर्म से दूर भाग रहे हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी बार बार उदाहरण देते थे कि बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं और चर्च में जाके क्या प्रार्थना करते हैं भगवान को, ओ गॉड गिव और डेली ब्रेड, हे भगवान हमको क्या दो, हमारा रोटी कपड़ा दो, ऐसा है। तो फिर बाहर आते हैं और बाहर कौन खड़े रहते हैं, कम्युनिस्ट यानी कि जो नास्तिक है, ऐसा है, वो बाहर खड़े रहते हैं और पूछते हैं कहाँ गए थे, बोला चर्च में। क्या मांगने गए थे, ब्रेड मांगने गए थे, मिला, बोला नहीं मिला, ठीक है हमसे मांगो अभी। तो फिर बोलते ओ कम्युनिस्ट गिव और डेली ब्रेड। कम्युनिस्ट क्या करते, फिर ट्रक में पूरा भर के आते हैं, पूरा सामान अनाथ पानी, ले लो यहाँ से, अभी चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है, इधर से ले लो, ऐसा है। तो फिर वो लोग चर्च में जाना बंद कर देते। तो मूर्खों को पता नहीं कम्युनिस्ट के पास ब्रेड कहाँ से आई है, कम्युनिस्ट के पास अनाज कहाँ से आया, अनाज देने वाला कौन है, भगवान है। और दूसरा कि क्योंकि लोगों को बताया नहीं है कि चर्च में या मंदिर में मस्जिद में किस लिए जाना चाहिए। मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में जाना भगवान का गुणगान करने के लिए जाना चाहिए, भगवान में सुनने के लिए जाना चाहिए, भगवान की सेवा करने जाना चाहिए, ना कि बस खाली अपना ही इंद्रिय तृप्ति के लिए सब मांगने के लिए जाना चाहिए वहाँ। वो तो कोई धर्म नहीं। इसीलिए भागवत के अंदर इस प्रकार के धर्मों का पूरा निंदा किया गया है। धर्म प्रोजित केतव अत्र, ये सब केतव धर्मों को भागवतम से निकल गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब क्या है, ये सब केतव धर्म है, भागवतम बताते हैं। इवन मोक्ष को भी केतव धर्म बताया गया है, क्योंकि वो भी भागवत धर्म का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। तो लोग ये जानते रही है, इसलिए एक केतव धर्म को नाम पे अपने आप को धार्मिक होने का ढोंग करते हैं वहाँ। फिर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, आज के नहीं अपितु अनंत काल से लोग मोक्ष में रुचि नहीं लेते। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 सिद्धांत है,
लोग भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान बनने के लिए धर्म को अपनाते हैं। लोग भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान क्यों बने? इंद्रिय तृप्ति के लिए। अतएव लोग भौतिकतापूर्ण जीवन के इन्हीं 3 मार्गों से अच्छा समझते हैं। किसी की रुचि मोक्ष में नहीं होती और भगवत भक्ति तो मोक्ष से भी ऊपर है। अतएव भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत को समझना अत्यंत कठिन है। इसकी व्याख्या आगे चलकर प्रहलाद महाराज द्वारा की जाएगी। षंड और अमर्क नामक अध्यापकों ने प्रहलाद महाराज को भौतिकवादी शिक्षण जीवन शैली अपनाने के लिए फुसलाया, किंतु उनका प्रयास व्यर्थ गया। फिर आगे बताते हैं, कुछ काल बाद षंड और अमर्क नामक शिक्षकों ने सोचा कि प्रहलाद महाराज जनता के नेताओं को शांत करने, उन्हें लाभप्रद आकर्षण पद देकर प्रसन्न करने, उनमें फूट डलाकर उन पर शासन करने तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंडित करने की कूटनीतिक मामलों में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुका है। तब एक दिन जब प्रहलाद की माता अपने पुत्र को स्वयं नहला धुलाकर तथा पर्याप्त आभूषणों से अलंकृत कर चुकी थी, तो उन शिक्षकों ने उसे उसके पिता के समक्ष लाकर प्रस्तुत किया। तो क्या प्रहलाद को पूरा सिखा दिया? सोच लिया ऐसा कि हमने प्रहलाद को क्या कर दिया, फर्स्ट क्लास असुर बना दिया उसको। अभी उसको सब राजनीति सिखा दी हम लोगों ने, कैसे साम दाम भेद दंड का उपयोग करना है। और इस प्रकार हम हिरण्यकश्यप के पास जाएंगे और प्रहलाद को लेके जाएंगे और वो देख लेंगे ऐसा कि प्रहलाद हो गया है, तो क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाएंगे। तो वहाँ भेजा, घर पे लेके गए वो लोग। और प्रहलाद की माता ने प्रहलाद को नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए और पहना कर कहाँ ले गए? वो हिरण्यकश्यप के पास। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र उसके चरणों पर विनीत है और प्रणाम कर रहा है, तो उसने तुरंत ही वत्सल पिता की भांति अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उसे अपनी दोनों बाहों में भरकर उसका आलिंगन किया। पिता स्वभावतः अपने पुत्र का आलिंगन करके प्रसन्न होता है और इस तरह हिरण्यकश्यप अत्यंत प्रसन्न हुआ। देखो, हिरण्यकश्यप के अंदर भी वात्सल्य भाव था। ऐसा है क्या था? प्रहलाद आया, उनको प्रणाम किया तो खुश हो गया, उसको गले लगा दिया और ऐसे लगाकर उसको अपने गोद में बिठाया यहाँ। तो प्रेम करना चालू कर दिया अपने पुत्र को। पर देखो, ये प्रेम ज़्यादा लंबा टिकेगा नहीं क्योंकि प्रेम का जो कारण था वो क्या था? केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति। यहाँ फिर नारद मुनि बताते हैं आगे, हे राजा युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठा दिया और उसका शरीर सूंघने लगा। फिर अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए रोना चालू किया। देखो, हिरण्यकश्यप ने वात्सल्य भाव में आ गया। वो अपने पुत्र को देखकर क्या कर रहा है? वो से आंसू आ रहा है उसको, मेरा पुत्र, वाह वाह वाह, कानूडो 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 तो नहीं बोला होगा, कानूडो तो आजकल के माँ बाप बोलते हैं। पता है हिरण्यकश्यप क्या बोला होगा? भगवान जाने क्या है आजकल के बोलते हैं मारो कानूडो, मारो लालो, मारो पीड़ो, ऐसा। तो हिरण्यकश्यप भी ऐसा प्रेमाश्रु बहा रहा था अपने पुत्र को देखकर वहाँ ऐसा। और फिर उसका शरीर सूंघने लगा। फिर अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए और बालक के हंसते मुख को भिगोते हुए वह अपने पुत्र से इस प्रकार बोला। वाह, क्या इसका भाव है! ऐसा है हिरण्यकश्यप का। अभी हिरण्यकश्यप प्रश्न पूछते प्रहलाद को, हे प्रहलाद मेरे पुत्र, हे चिरंजीव, इतने काल में तुम अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी है। अब तुम उन सबों में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसे मुझे कह सुनाओ बहुत प्रेम से, बहुत अच्छी तरह से प्रहलाद को पूछा वहाँ। अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं ऐसा। इस श्लोक में हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से पूछता है कि उसने अपने गुरु से क्या सीखा। प्रहलाद महाराज के गुरु 2 प्रकार के थे। एक तो शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क, जिन्हें उसके पिता ने नियुक्त किया था, तथा दूसरे गुरु नारद मुनि थे, जिन्होंने उन्हें तब शिक्षा दी थी जब वे अपनी माता के गर्भ में थे। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के प्रश्नों का उत्तर उन उपदेशों के आधार पर दिया जिन्हें उन्होंने अपने गुरु नारद से प्राप्त किया था। इस प्रकार पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे अपने गुरु से सीखी सर्वोत्तम बात बताना चाहते थे, जबकि हिरण्यकश्यप राजनीति तथा कूटनीति के विषय में सुनना चाहता रहता था, जिन्हें उन्होंने षंड और अमर से सीखा था।
पिता और पुत्र के बीच का यह मतभेद तब बढ़कर और गंभीर हो गया जब प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु नारद से जो सीखा था उसे बताना शुरू किया। आई प्रहलाद महाराज सच ही बता रहे हैं। उनके पिताजी बोल रहे हैं ऐसा कि तुम्हारे गुरु के पास अभी तक जो भी सुना है उसमें सर्वश्रेष्ठ चीज बताओ क्या है। तो प्रहलाद के दो गुरु थे, एक शुक्राचार्य के गुरु के पुत्र थे षण्डर्मर जो भौतिकवादी शिक्षा देते थे, और एक उनके कौन थे आध्यात्मिक गुरु, वो कौन थे नारद मुनि। जब वो प्रहलाद गर्भ में था तब उसको भगवत ज्ञान नारद मुनि ने दिया था वहाँ। अभी प्रहलाद महाराज क्या करेंगे, बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ेंगे इधर, ऐसा है सर्जिकल स्ट्राइक और हिरण्यकश्यप क्या हो जाएगा, पूरा गोखला जाएगा। अभी जो भी वात्सल्य भाव था तुरंत क्या हो, तुरंत वीर रस के अंदर परिवर्तन हो जाएगा पूरा क्रोध में आ जाएगा। तो प्रहलाद ने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम मैं अपने गुरु से ये सीखा है। इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति चेवन लक्षणा क्रियते भगवते अद्दा तन्मन्ये अधिक उत्तमम। तो प्रहलाद ने बताया विष्णु का नाम का श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनकी चरणों की सेवा करना, हाँ उनसे प्रार्थना करना, उनका दास बनना, उनका मित्र बनना, सर्व विष्णु को समर्पित कर देना, ये 9 विधि जो है मैंने अपने गुरु से सीखी है। और ये 9 विधि जो है वही सबसे श्रेष्ठ है। जिन किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पुण्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो प्रहलाद महाराज के दृष्टिकोण के अनुसार संपूर्ण श्रेष्ठ चीज क्या है, जो व्यक्ति ये 9 विधा भक्ति में लगा हुआ है। प्रहलाद महाराज कौन, एक महाजन है, और महाजन का अर्थ क्या होता है, अथॉरिटी। तो कोई बोलेगा फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, राजनीति पढ़ा, ये साइंस पढ़ा, वो साइंस पढ़ा, डॉक्टर फॉक्टर जो बना सब कुछ बना, मगर सबसे श्रेष्ठ क्या है, 9 विधा भक्ति। और पूरे भागवतम के अंदर जो श्री प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया है 12 स्कंदों के अंदर, पूरे भागवतम में सबसे ज़्यादा तात्पर्य अगर है इस श्लोक के ऊपर तो ये श्लोक के ऊपर। तो ये तुरंत मोखला गया, कहाँ सीखा ये सब पूरा। अभी प्रहलाद महाराज जो है दूसरा एक बॉम्ब फोड़ेंगे उसके आगे। हिरण्यकश्यप को बताया गया ऐसा है, तो बताते मतिर्न कृष्ण परतः सतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोबीर विशताम तमिश्रहम पुनः पुनरचर्विता चर्वनानाम। तो बताते मतिर्न कृष्ण परतो शतोवा, यानी कि व्यक्ति की बुद्धि जो है कृष्ण भक्ति में लगती नहीं है, ना तो खुद के प्रयास से, ना अन्यों के प्रयास से, ना तो सबके संयुक्त प्रयास से। क्यों? क्योंकि अदांत गोभीर विशताम तामिश्र, क्योंकि वो व्यक्ति की इंद्रिया उसके संयम में नहीं है, और वो व्यक्ति क्या करता है, पुनः पुनः चबाया हुआ ही चबाता है, वही इंद्र सुख के पीछे जो जन्मों जन्म से करता हुआ आया है वही करता रहता है। इसलिए उसकी बुद्धि जो है कृष्ण भक्ति में लगती नहीं है। यहाँ तो एक श्लोक आता है गीता के अंदर, क्यों लोग कृष्ण भक्ति में आते नहीं है, क्या कारण है उसका। तो बताते भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहत चेतसाम व्यासात्मिका बुद्धि समाधोना विद्यते। जिन लोगों की बुद्धि जो है केवल भोग और ऐश्वर्य में लगी रहती है, वो व्यक्ति जो है भक्ति में आता नहीं, उसकी बुद्धि जो है कभी समाधि प्राप्त करती नहीं है। क्यों? क्योंकि अदांत गोबीर, वो व्यक्ति की इंद्रिया उसके संयम में नहीं है। जो व्यक्ति के इंद्रिया संयम में नहीं है उसकी, वो व्यक्ति क्या है, वो पशु है, वो पशु है। पशुओं की इंद्रिया उसके संयम में होती नहीं है। और मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति ऐसे ही इंद्रियों विषयों के अधीन हो जाता है, अपना ही उसकी शरणागति लेता है पूरी विषयों की। तो वो व्यक्ति क्या है, वही पुनः पुनः चर्वित चरवना नाम, वही चबाया हुआ चबाता है।
पहले के जन्मों में भी यही किया है, आहार निद्रा भय मिथुन, अभी भी आहार निद्रा भय मिथुन। अलग अलग तरीके से वो आहार निद्रा भय मिथुन करना चाहते हैं। हाँ, कोई सोचता है कि अभी मेरा खाना जो है मैं खाता हूँ, ये 5 स्टार होटल में खाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ आनंद मिलेगा, ऐसा है। तो वहाँ से इंद्रिय तृप्ति करना प्रारंभ करते हैं। फिर 5 स्टार का खा के क्या हो जाता है, पूरा उब जाता है। फिर क्या करता है, खाली फूड खा के जीता है, खाली कच्चा खा के जीता है, उससे इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयत्न करता है कि ये अच्छा है, उससे भी थक जाता है। ऐसे आहार निंद्रा भय मिथुन ये सब भोग त्याग चलता रहता है, मगर उस प्रकार से उसकी संतुष्टि उसकी होती नहीं है वहाँ। जिसको कहते हैं पुनर चवित चरवना नाम। वहाँ फिर बताते हैं प्रहलाद महाराज आगे, न ते विदु स्वार्थ गतिम है विष्णु दुराशया ये बैरर्थमानिनः अंधा यथान्धेरुपि उपनीयमानास तेपीश तंत्रारुदाम निबद्धा। तो बताते हैं जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्र विषयों से आशक अंधे व्यक्तियों को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाने जाने पर सकाम कर्म के रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं और अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन में प्राप्त करते रहते हैं। तो बताए नते स्वार्थ गति में विष्णु, नते विदु स्वार्थ गति में। लोगों को पता नहीं कि लोगों का स्वार्थ क्या है, लक्ष्य क्या है, विष्णु। दुराशय वही अर्थ माने ना, और दुराशा है कि इन लोगों ने क्या कर दिया है, जो विष्णु के संबंध में नहीं है वो सभी चीज़ों का क्या किया है, आश्रय ग्रहण किया है। और ये सब कौन है करने वाले, अंधा था इंद्रिय उपनीय मानस। एक अंधा व्यक्ति बोलता है मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको क्या कराता हूँ, रोड के पहले उस पार ले जाता हूँ तुमको। तो ऐसे हमारे माता पिता, हमारे नेता, हमारे सोकल धर्म नेता, सभी लोग क्या है, अंधे हैं। सबको पता नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है। सबको बोलते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, देश का नाम ऊपर करो, फलाना करो, ढिकना करो। कोई बोलता नहीं कृष्ण भक्त बनो, ऐसा कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। कि सब अंधे हैं। ये सब चीज़ उसको मृत्यु से बचा पाने वाली नहीं है, वो तो रहने वाली ही है। ठीक है, जीवन की आवश्यकता के लिए कुछ हमको पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मगर पेट पालना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो तो कुत्ते ही पालते हैं पेट अपना, क्या कुत्ते पढ़ने जाते हैं, ऐसा है, उनको ही पेट पल जाता है। और सबसे ज़्यादा खाता कौन है, हाथी है। हाथी कभी पेट नहीं करने गया, हाथी जितना खाता है ना इतना तो एक महीने में हम खाए गया, ऐसा है। फिर भी हाथी का पेट बढ़ जाता है, ऐसा। मगर ये मूर्ख लोग जो है समाज के अंदर अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा, अपना नाम, ये सब प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसको ही जीवन का लक्ष्य बना। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब प्राप्त करना। तो ऐसे लोग जो होते दूसरे को मिसगाइड करते हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो हमारे शिक्षक भी हमको बोलते थे आप सबको आगे बढ़ना है, आप सबको अच्छे मार्क लाना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, करना है, ऐसा पूरा मोटिवेशन करते हैं फिर इस प्रकार से पूरा। मगर ये सब क्या है, ये सब पागलपन है। वो कभी टीचर लोग बताए नहीं हमको कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, कभी नहीं बताया। जन्म मृत्यु जरा वजह से मुक्त होना, क्योंकि वो खुद उस पर बंधे हुए हैं, कैसे दूसरों को मुक्त कर पाएंगे वहाँ। तो ऐसे अंधे लोग जो है दूसरे का हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते हैं, ए कर लो, ए कर लो, ए कर लो। अबे खुद तो नरक में जाने वाले, बाकी सबको भी लेके नरक में जाएंगे वहाँ, ऐसा। तो ये प्रहलाद महाराज बताए हैं इधर कि ऐसे लोग, अंधे लोगों का हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एक आखिरी श्लोक है, मैं पढ़ लेता हूँ। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं कब व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ऐसा है। कब किसी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, तो प्रहलाद महाराज बताते हैं जब तक भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णव के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर से नहीं चुपड़ते जो भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त है,
तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण बानाभावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलम से मुक्त हो सकता है। तो बताते प्रहलाद महाराज, जब कोई व्यक्ति महान वैष्णव के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को लिपेगा नहीं, तब तक वो कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ जान पाएगा नहीं। ऐसे वैष्णव जो सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, हाँ, तब तक उसकी मति जो है भगवान में लगेगी नहीं। यहाँ तो जब महान भक्त है, जब किसी भौतिकवादी के ऊपर कृपा करते हैं, नारद जैसे भक्त हैं, हमेशा लोगों को भक्ति देने के लिए प्रचार करते हैं। हम बहुत सारी कहानी पढ़ते हैं। मृगारी एक शिकारी था, वहाँ नारद ने क्या किया, उसको भक्त बना दिया। ऐसे बहुत सारे हैं। जब ऐसे महान वैष्णव का संग होगा, उनकी सेवा होगी, तब जाके व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में क्या होगी, रुचि आएगी, वरना तब तक उनके लिए क्या है। तो इनडायरेक्टली प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपने पिता को, जाओ तुम भी क्या करो, किसी वैष्णव को ढूंढो, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, इस प्रकार तुम भी जान पाओगे क्या है। मगर हिरण्यकश्यप जैसे असुर व्यक्ति जो है, प्रहलाद महाराज किस प्रकार की बातों को ग्रहण करेंगे नहीं, ऊपर से क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। ऐसा है वहाँ, हाँ, गुस्सा हो गए वहाँ। तो ये प्रहलाद महाराज ने 3 श्लोक बताकर अपना पिता को ये चीज बोलना खत्म किया। जैसे ही प्रहलाद महाराज ने बोलना बंद किया, हिरण्यकश्यप ने उसको उठाया, फड़ा करके फेंका नीचे, ऐसा है, पटका उसको, जाओ उसको ले जाओ, उसको मार दो, किसी तरह से उसको मार दो, वहाँ जो भी करना है आप करो, उसको मेरे हाथ से उसको ले जाओ, उसको ख़त्म कर दो यहाँ से। अभी कल हम देखेंगे हिरण्यकश्यप को और क्या योजना बनाते हैं प्रहलाद को मारने की, और हम कल के चैप्टर में हम देखेंगे पूरा। फिर प्रहलाद महाराज को बचाते हैं उनके जो गुरु, और फिर उनको बोले एक और चांस देते हैं प्रहलाद को बचने का, और फिर उनको गुरु को ले जाके उनको क्या करेंगे, सिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम कल पढ़ेंगे। कल जो चैप्टर आएगा, कल या परसों आएगा, एक बुक है प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं करके, छोटी पुस्तक है। तो ये जो चैप्टर आएगा कल, वो उस पर ही आधारित है पूरा, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं करके। बहुत बढ़िया चैप्टर है। प्रहलाद महाराज जो है अपने सब पाठियों को उपदेश देते हैं पूरा। तो हम कल या परसों चैप्टर आएगा, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।